So welcome. Today we're going to discuss about the graphical representation of motion. मतलब motion को अगर हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका जो नमूना है वो कैसा होगा। तो सबसे पहले ये जान लो कि ग्राफ कितने काइंड्स के होते हैं। सो ग्राफ जो है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ, या फिर ब्रैकेट में लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, ये इसी डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंडर में आता है। ठीक है, और दूसरा है स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ जिसे हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ब्रैकेट में लिख के रख सकते हो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और दे के लिख सकते हो, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। सो ग्राफ कितने प्रकार के हुए? दो टाइप्स के, एक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूसरा है स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अभी स्पीड टाइम ग्राफ के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। जब स्पीड कांस्टेंट होता है तब स्पीड टाइम ग्राफ का जो ग्राफ होगा, स्पीड टाइम ग्राफ, उसका मतलब डायग्राम कैसा होगा, ग्राफ कैसा होगा, उसके बारे में है एक टाइप। इसके बाद बोला कि द स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन द स्पीड चेंजेस एट ए यूनिफॉर्म रेट। जब स्पीड यूनिफॉर्म रेट में चेंज होगा, मतलब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा, तब उसका ग्राफ कैसा होगा। फिर सॉरी, थोड़ा सा इस वाले जगह पर ज़ीरो जो है वो उठा नहीं, ज़ीरो का ओ नहीं उठा। ठीक है, नाउ तो बोला है कि जब स्पीड टाइम ग्राफ, मतलब स्पीड टाइम ग्राफ कैसा होगा अगर स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म रेट में चेंज करेगा, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। फिर स्पीड टाइम ग्राफ कैसा होगा अगर जो इनिशियल स्पीड है बॉडी का, इनिशियल स्पीड या फिर इनिशियल वेलोसिटी जो होगा, सपोज वो ज़ीरो नहीं है, तब उसका मतलब कैसा होगा ग्राफ, उसे हम जानेंगे। इसके बाद लास्ट में है जब, मतलब स्पीड टाइम ग्राफ कैसा होगा जब जो स्पीड है वो अगर नॉन यूनिफॉर्म रेट में चेंज करना स्टार्ट कर दे, जिसे हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर, अच्छा इसका डेफिनेशन लिख लो कि व्हेन अ बॉडी मूव्स, अच्छा इसको मैं पहले समझाता हूँ, इसके बाद लिखना कि जब एक बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करता है तब वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। या फिर आप बोल सकते हो कि व्हेन ए बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या हुआ? यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा किसमें, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। तो एक बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में है, इसका मतलब क्या है कि वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा या फिर कवर करेगा, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। टाइम भी इक्वल होगा और डिस्टेंस कवर भी इक्वल होगा, मैंने पहले भी समझाया, बहुत पहले। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड सॉरी डिस्टेंस ट्रेवल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम के साथ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो टाइम भी बढ़ेगा, अगर डिस्टेंस कमेगा तो टाइम भी कमेगा। सपोज डिस्टेंस है 1, देन द टाइम विल बी ऑल्सो बी 1। इफ डिस्टेंस इज 2, द टाइम विल ऑल्सो बी 2। इफ डिस्टेंस इज 3, टाइम विल ऑल्सो बी 3। इसके बाद just does for uniform speed, a graph distance traveled against time will be a straight line. ओके, तो इसका ग्राफ कैसा होगा कि ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस। तो ये वाला लाइन थोड़ा स्ट्रेट कर देता हूँ और ये वाला भी। ओके,
So this is the distance time graph. So this side is distance and this side is time. तो बोला है कि अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल करता है तो उसका ग्राफ कैसा होगा? वो ग्राफ होगा ऐसा, ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। तो इसे हम लिखेंगे यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ से ये वाला लाइन लिख के रखो, थोड़ा इम्पोर्टेंट है लाइन कि द डिस्टेंस टाइम ग्राफ of a body मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड। देखो यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कांस्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब भी कांस्टेंट वेलोसिटी, दोनों का एक ही मतलब है। इज़ ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन, मतलब हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन कौन सा है? ये वाला, यह एक स्ट्रेट लाइन है ऑलवेज, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन रहेगा अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। ये याद रखना कि यूनिफॉर्म स्पीड के लिए बोला है, नॉन यूनिफॉर्म के लिए थोड़ा अलग है। ठीक है, ये है यूनिफॉर्म स्पीड। अभी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए कैसा होगा? तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए सेम टू सेम ऐसा ही होगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा। ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, और ये है स्ट्रेट। अभी ये तो था यूनिफॉर्म या फिर यूनिफॉर्म स्पीड या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। अभी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए कैसा होगा? ये देखो, ये होगा एक कर्व लाइन, ऐसे एक कर्व लाइन होगा। ठीक है, तो ये वाला साइड है डिस्टेंस का और ये वाला है टाइम का, और ये वाला जो कर्व है ये होगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट बात, इस कर्व लाइन को हम और एक चीज़ भी बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं पैराबोला। तो यहाँ सब लिख के रखो कि द स्लोप, सॉरी नॉट द स्लोप, द स्पीड ऑफ ए, अच्छा हाँ, तो मैंने इसका डेफिनेशन मतलब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग एट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अगर एक बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रहा है तब उसका इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा? एक कर्व लाइन होगा, हमेशा एक कर्व लाइन होगा। अभी कर्व लाइन को हम बोलते हैं पैराबोला, PARABOLA, पैराबोला। ठीक है, अभी देखो कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए जो होगा वो होगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो जाए, अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम तो है ही, टाइम ग्राफ हो जाए तब जाके होगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होने से नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होने से नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और सिर्फ
डिस्टेंस टाइम ग्राफ होने से नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ये याद रखो, ठीक है। यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट लिख दो, ठीक है। इसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें जो इन्फॉर्मेशन देता है वो है स्पीड ऑफ द बॉडी। मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम किसी भी बॉडी का स्पीड निकाल सकते हैं। कैसे? लेट अस चेक हाउ। तो सपोज एक ग्राफ बना लेते हैं, सबसे सिंपल सा ग्राफ बना लेते हैं ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पर एक लाइन, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप है ना, ठीक है। तो अब एक इम्पॉर्टेंट लिख के रखो चीज़ कि स्लोप ऑफ ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द बॉडी, ठीक है। दैट इज ब्रैकेट में भी। ये वाला इम्पॉर्टेंट है, ये वाला थोड़ा सा याद रखो कि किसी भी बॉडी का जो सॉरी डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें स्पीड ऑफ द बॉडी इंडिकेट करता है। तो दिस इज है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। तो अब इसका नाम लेते हैं, ये है ओ, ये है सपोज ए, ओके। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ पर एक लाइन बनाएंगे, सिंपली यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। बनाने के बाद अच्छा, और एक बात कि ये तो स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। अगर मैं सिर्फ बोलूँ स्लोप का फॉर्मूला क्या है, स्लोप का फॉर्मूला है tan थीटा विच इज़ परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो tan थीटा जो है वो ये एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, ओके। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्लास 10 में आपको मिलेगा, लेकिन अभी सिर्फ आपको tan थीटा के बारे में जानना होगा। tan थीटा मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अभी देखो थीटा मतलब एक सिंबल है, ठीक है। थीटा का एक सिंबल है, सिंबल मतलब इस थीटा का जगह पर कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री, 0 डिग्री तो नहीं हो सकता, और 2 डिग्री, 100 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। थीटा की जगह पर कुछ भी, कोई भी एंगल हो सकता है, ठीक है। अभी क्या करना है, एक 90 डिग्री 90 डिग्री ऐसे बनाना है, एक लाइन खींचना है। इसके बाद ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। अभी सपोज ये वाला एंगल जो है ये है tan थीटा, मीन्स ये वाला है थीटा, ठीक है। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो, अच्छा इसका नाम ले लेते हैं सबसे पहले, ये B है, ये है C और ये है E, ओके। अभी tan थीटा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। tan थीटा का फॉर्मूला अच्छा स्लोप OC इज इक्वल टू, अच्छा ए नहीं रहेगा, स्लोप OC इज इक्वल टू tan थीटा। स्लोप मतलब कौन सा, स्लोप मतलब ये वाला, दिस इज स्लोप, ठीक है। स्लोप OC इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। tan थीटा मतलब क्या, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। एक्चुअली स्लोप ऑफ ये स्लोप ऑफ द ग्राफ लाइन OC लिखना पड़ता है, स्लोप ऑफ द ग्राफ लाइन OC, tan थीटा विच इज़ परपेंडिकुलर बेस। अभी देखो ये वाला ट्राइंगल, ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें ये वाला एंगल जो है वो थीटा है,
तो थीटा ये वाला है, तो परपेंडिकुलर कौन सा है इस वाले ट्राइंगल का? परपेंडिकुलर मतलब कौन सा? ये वाला बी सी, ये वाला पार्ट, और बेस क्या है? ओ बी। ठीक है, तो देखो परपेंडिकुलर है बी सी और बेस है ओ बी। अभी बी सी क्या है? बी सी क्या है? डिस्टेंस। ठीक है ना, बी सी क्या है? डिस्टेंस है ना। बी सी मतलब कौन सा? ये वाला पार्ट। मीन्स क्या? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कौन सा, किसको इंडिकेट कर रहा है? डिस्टेंस को। ठीक है, एक्चुअली मैंने थोड़ा ग्राफ में गलती किया। कैसे गलती कि ग्राफ को एक्चुअली इतना तक होना चाहिए ग्राफ, ओके, और ग्राफ इतना तक होना चाहिए, लाइक दिस। हाँ, वी हैव टू एक्सटेंड दिस साइड थोड़ा सा, लाइक, ठीक है। अब ठीक है, मैंने ग्राफ को तो ज़्यादा बड़ा कर दिया ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। ये होगा वाई, ये होगा एक्स एक्सिस। अभी ठीक है। अभी तो बी सी किसके साथ इक्वल है? बी सी किसके साथ इक्वल है? ओ ई के साथ। बी सी है ओ ई के साथ इक्वल, और ओ बी किसके साथ इक्वल है? टाइम के साथ। देखो मैं फिर से समझाता हूँ। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है, कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, मतलब ये जो है, हमें ये बॉडी का स्पीड इंडिकेट करता है। कोई भी बॉडी का स्पीड हमें इंडिकेट करके बताता है। तो स्लोप का फॉर्मूला जो है, कोई भी किसी का भी स्लोप का फॉर्मूला क्या है? टेन थीटा। टेन थीटा का वैल्यू कितना है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब क्या? इस वाले ट्राइंगल में अगर आप नज़रअंदाज करोगे, इसको नज़र दोगे इस वाले ट्राइंगल में, तो आपको परपेंडिकुलर मिलेगा बी सी और बेस मिलेगा ओ बी। व्हाट इज़ बी सी? बी सी इज द डिस्टेंस। बी सी मतलब क्या? ये वाला पार्ट। ठीक है ना, बी सी मतलब ये वाला पार्ट। और ओ बी मतलब क्या? ओ बी मतलब ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट किसको इंडिकेट कर रहा है? टाइम को। तो मैं इसको डायरेक्ट ओ ई के जगह पर डिस्टेंस लिख देता हूँ, ठीक है, विच इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बाय टाइम का किसका फॉर्मूला? डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड। बस हो गया आपका प्रूफ। हो गया ना कि स्लोप ऑफ द ग्राफ लाइन ओ सी, स्लोप का वैल्यू कितना आया? स्पीड। मतलब क्या? वो स्लोप जो है हमें किसी भी बॉडी का स्पीड मेज़र करके इंडिकेट करके देता है, बस। इसके बाद ये वाला तो हो गया प्रूफ कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, उसका अगर स्लोप हम लेंगे तो हमें उस ऑब्जेक्ट का स्पीड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना। और हाँ, स्लोप का फॉर्मूला हमेशा याद रखना। स्लोप का फॉर्मूला है टेन थीटा। टेन थीटा। अभी ये तो हो गया। और एक चीज़ लिख के रखो, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। When a body moves with a non-uniform speed, then its motion is said to be accelerated. ठीक है, तो ये वाला जो लाइन है, ये हमने बहुत पहले भी पढ़ा था कि अगर एक बॉडी एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे एक्सेलरेटेड मोशन। क्यों? क्योंकि देखो, सपोज यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है? कांस्टेंट स्पीड। सपोज एक कार है, उसका स्पीड जब पॉइंट ए में है, सपोज 36 मीटर पर सेकेंड, फिर पॉइंट बी में जाने के बाद 36 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसका? 36 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी भी 36 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सपोज टाइम ले लेते हैं
थर्ड टाइम ले लेते हैं 5 सेकेंड्स, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा बॉडी का, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, विच इज़ यहाँ पर v है 36, u भी 36, माइनस करोगे टाइम है 2, तो 0/2 कितना 0। अभी एक्सेलरेशन 0 कब होता है, एक्सेलरेशन 0 कब होता है बताओ, एक्सेलरेशन 0 तब होता है जब एक बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड या फिर वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है। मतलब ये ऑब्जेक्ट किस स्पीड में है, यूनिफॉर्म स्पीड में है या फिर वेलोसिटी में है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर स्पीड में है, ठीक है, प्रूफ हो गया। अगर मैं अभी बोलूँ कि चलो मान लेते हैं सेम ट्रक है, अभी उसका जब पॉइंट ए में आया तो उसका 36 मीटर पर सेकंड था और पॉइंट बी में जाने के बाद हो गया 72 मीटर पर सेकंड, टाइम लगा सपोज 15 सेकंड्स, ठीक है। तो अभी एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है v माइनस यू बाई टी, वी है 72 माइनस 36/15 विच इज़ 36/15, ठीक है, ओके ना। तो एक्चुअली 15 ना देके 10 ले लेता हूँ, 10 सेकेंड्स, तो ये 10 हो गया। इट विल बी 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज दी एक्सेलरेशन। तो क्या यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 है, नहीं है, एक्सेलरेशन मोर देन 0 है, इट इज़ मोर देन 0। मतलब क्या, ये बॉडी का यूनिफॉर्म स्पीड या फिर यूनिफॉर्म स्पीड वेलोसिटी या फिर कांस्टेंट स्पीड या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, नोप, इस बॉडी का एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन है मतलब क्या, ये बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। मतलब क्या, ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में है, प्रूफ हो गया। मतलब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में होने से वो बॉडी एक्सेलरेट करेगा। अभी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कैसे हुआ, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या, इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, है ना। यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या, इक्वल इंटरवल रहेगा लेकिन अनइक्वल डिस्टेंस रहेगा, तो अनइक्वल डिस्टेंस है यहाँ पर, ओके, बस हो गया सिंपल। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है कि जब एक बॉडी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा तब एक्चुअली उसका जो मोशन होगा उसे हम बोलेंगे एक्सेलरेटेड मोशन। इसके बाद इफ़ अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज ड्रॉन देन इट विल स्पेसिफिकली रिप्रेजेंट वेलोसिटी, ठीक है। मतलब चलो एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अच्छा, ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अभी बोला डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पर बस, बाकी सब सेम। अभी किताब में गिवन है कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप होगा, स्लोप कौन सा है ये वाला, वो हमें वेलोसिटी देगा। तो कैसे होगा, चलो मान लेते हैं, तो यहाँ से ये वाला पार्ट थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा सा पार्ट कॉपी करूँगा, सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस होंगे यहाँ पर, बाकी सब सेम। सपोज अभी स्लोप सेम रहेगा, स्लोप का फॉर्मूला भी सेम है, परपेंडिकुलर बाय बेस। अभी यहाँ पर बी सी क्या होगा, व्हाट इज़ बी सी, बी सी किसको इंडिकेट कर रहा है, अभी डिस्प्लेसमेंट, तो बी सी की जगह पर क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, और बाकी का सब कुछ सेम बाकी सबका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम किसका फॉर्मूला है, वेलोसिटी, सो इट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी, हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड कि अगर एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप लेंगे तो वो हमें स्पीड देगा, ओके। एंड वेयर एज अगर हम एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप लेंगे तो वी विल गेट व्हाट, वी विल गेट वेलोसिटी, ओके। अभी मैंने जो पहले बोला था वही है कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का अगर कर्व लाइन है तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
इसके बाद सो व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी गेट फ्रॉम दिस डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम एक इंफॉर्मेशन पाते हैं, देखो लिख देता हूँ मैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें जो इन्फो मिलता है वो होगा स्पीड ऑफ द बॉडी, वेयर एज ये तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ था। अभी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो इन्फो हमें मिलता है उससे वो होगा वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, सॉरी वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ओके, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से मिलेगा वेलोसिटी और डिस्टेंस टाइम ग्राफ से मिलेगा स्पीड ऑफ द बॉडी। और एक बात, इन्फो मतलब कौन सा, स्लोप से, इन्फो नहीं लिखूंगा, अब स्लोप से। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप से मिलेगा स्पीड और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के स्लोप से मिलेगा वेलोसिटी। ओके, नाउ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में तो हो गया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्पीड टाइम ग्राफ या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बट बिफोर वी स्टार्ट द स्पीड टाइम ग्राफ, हमें पता होना चाहिए कि स्पीड टाइम ग्राफ है वो कितने टाइप्स के हैं। तो स्पीड टाइम ग्राफ एक्चुअली 4 टाइप्स के हैं मेनली, सॉरी 3 टाइप्स के हैं मेनली 3 टाइप्स। एक्चुअली 3 टाइप्स का है। ओके, मैंने थोड़ा सा इसमें ये वाला जो है वो टाइप नहीं है एक्चुअली, ये वाला ऐसे एक पार्ट है। ओके, तो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। क्या क्या? पहले स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट मतलब जब स्पीड कांस्टेंट रहता है, इसका मतलब क्या? एक्सेलरेशन इज 0। स्पीड कांस्टेंट मतलब क्या? कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड में एक्सेलरेशन क्या होता है? 0। इसके बाद स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन स्पीड चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट। जब स्पीड यूनिफॉर्म रेट में चेंज करेगा तब स्पीड टाइम ग्राफ कैसा होगा? वो भी एक टाइप है, जिसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बिकॉज स्पीड चेंजेस एट व्हाट? यूनिफॉर्म रेट। स्पीड चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट, यूनिफॉर्म रेट में जब स्पीड चेंज करेगा, ना कि स्पीड यूनिफॉर्म है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। सॉरी, यूनिफॉर्म स्पीड और speed changes with at uniform rate is not equal, it's not the same. Speed changes at a uniform rate, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स एक्सेलरेशन 0 and speed changes at a uniform rate means acceleration not equal to 0. This is most important thing. Okay, so यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या? इक्वल डिस्टेंस कवर होगा इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल्स, अच्छा इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इक्वल टाइम में। मतलब क्या? 0 एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट करेगा ही नहीं क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड में है। हमने क्या पढ़ा था कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होने से एक्सेलरेट होगा, लेकिन ये तो यूनिफॉर्म स्पीड है तो एक्सेलरेट क्या होगा? नहीं होगा। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। और बोला कि स्पीड चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट, स्पीड चेंज करेगा यूनिफॉर्म रेट में। मतलब सपोज पॉइंट ए में है इसका स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड, फिर पॉइंट बी में हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, फिर पॉइंट सी में हो गया 3 मीटर पर सेकेंड, फिर पॉइंट डी में हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। तो क्या हो रहा है कि टाइम के साथ साथ, टाइम सपोज 4 सेकेंड, अच्छा 1 सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड, फिर 2 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड, फिर 3 सेकेंड में 3 मीटर पर सेकेंड, फिर 4 सेकेंड में 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या? टाइम भी इक्वल है, टाइम भी इक्वली बढ़ रहा है। और जो यू कैन से द स्पीड ऑफ द बॉडी
इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एट यूनिफॉर्म रेट। कैसे? क्योंकि 1 मीटर पर सेकेंड और 2 मीटर पर सेकेंड में डिफरेंस कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड। फिर 3 मीटर पर सेकेंड और 2 मीटर पर सेकेंड में डिफरेंस कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड। ऐसे करते करते मतलब इक्वली है बढ़ रहा है स्पीड और टाइम। इसीलिए जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, मतलब वो एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, अब ये एक्सेलरेशन सपोज यूनिफॉर्म है तो मैं बता देता हूँ एक्सेलरेशन कितना होगा इसका। इसका एक्सेलरेशन होगा 4 - 1 डिवाइडेड बाई 4 विच इज़ 3/4। 3/4 होगा इसका एक्सेलरेशन। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम, 3/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये था डिफरेंस बिटवीन स्पीड चेंजेस एट ए यूनिफॉर्म रेट और यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। ठीक है, ये थोड़ा याद रखना कि क्यों ऐसा होता है। इसके बाद का टाइप है, मतलब ये बी का ही पार्ट है कि स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉडी इज नॉट 0। व्हेन द इनिशियल स्पीड ऑफ, देखो दिस इज द ग्राफ, तो ऑब्वियसली जो है ये जो ग्राफ है, ये सारे के सारे जो ग्राफ है ये उन बॉडी को रिफ़र कर रहा है जो बॉडी 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। उसका जो वेलोसिटी जो है वो 0 से है, 0 से स्टार्ट होगा उसका वेलोसिटी, तब जाके ग्राफ ऐसा होगा। लेकिन अगर वेलोसिटी 0 ना हो तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा। ठीक है, इट हैज़ सम इनिशियल वेलोसिटी। ओके, तो तब इस ग्राफ जो है ऐसा होगा, VT ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ। ओके, इसके बाद व्हेन थर्ड टाइप, अच्छा थोड़ा रुको, ये वाला सी होगा। ओके, स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन स्पीड चेंजेस एट ए नॉन यूनिफॉर्म रेट मीन्स नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये है थर्ड टाइप। सो दीस आर द 3 टाइप्स ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। एंड ऑल्सो मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लिख के देता हूँ। स्पीड टाइम ग्राफ थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला, व्हेन द बॉडी, अच्छा फॉन्ट थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया। नंबर 1, when the speed of the body, sorry, when the speed of the body remains constant, ये है पहला पार्ट। फिर दूसरा पार्ट है ये, when the speed of the body changes at a uniform rate, ब्रैकेट में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फिर थर्ड टाइप है when the speed of the body changes at a non-uniform rate। ब्रैकेट में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, तो ये थे स्पीड टाइम ग्राफ के टाइप्स। तो आज मैं स्पीड टाइम ग्राफ शुरू नहीं करूँगा क्योंकि आज का वीडियो में कवर नहीं होगा। मैं सोच रहा था कि आज के वीडियो में मैं सिर्फ डिस्टेंस टाइम ग्राफ करवाऊँगा क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ थोड़ा सा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू डिस्टेंस टाइम ग्राफ।
So that's why I will start the speed time graph in the next video. और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस वीडियो से, इस वीडियो के मतलब एक्सप्लेनेशन से, तो यू कैन सिंपली कमेंट एंड पॉइंट आउट the difficulties that you had faced. ओके, तो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो का. ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय. और आई होप कि नेक्स्ट वाला जो वीडियो है उसमें मैं स्पीड टाइम ग्राफ के तीनों टाइप्स को एक्सप्लेन करवा पाऊँ. और सेकंड टाइप में और एक टाइप है, सेकंड वाले में और एक टाइप है, मैं लिखना भूल गया, सॉरी. when the initial speed of the body is not 0. ठीक है, तो ये है और एक पार्ट इसका. तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है.